प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने 10वीं क्लास के मैथ के 5वां चैप्टर के एक्सरसाइज 5.3 के कुछ सम करवाए थे। 3 सम तक करवाए थे। आगे के सम जो बचते हैं वो हम इस वीडियो में करवाएंगे। तो सबसे पहले चौथा सवाल है। चौथे सवाल में एक एपी सीरीज दे रखी है, 9, 17, 25 ऐसे सीरीज चल रही है। हमने बताना है कि हमने जोड़ लेना है 636 जोड़ प्राप्त करने के लिए हमें इसके कितनी टर्म लेनी पड़ेगी, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, कितनी पद हम इसके लें कि हमारा जोड़ 636 आ जाए। तो देखिए, जैसे चौथा सवाल हम करेंगे। चौथे सवाल में दे रखे एक तो यहाँ से ए का मान निकाले हमने। ए का मान तो पहली संख्या 9 होगी। डी का मान 17 में से 9 घटा दिया 8 और एस एन का मान 636। हमने इसमें एन का मान निकालना है। तो एस एन का हमने सूत्र लगा दिया। एस एन का सूत्र क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। तो ये सूत्र लगा दिया n/2 2a, a का मान है 9 प्लस n-1 गुणा डी का मान है 8 बराबर 636। अब देखिए n/2, ये क्या बनेगा? 9 दूनी 18 प्लस 8 की n के साथ गुणा 8n, 8 की माइनस का 1 के साथ गुणा -8 बराबर 636। अब देखिए n/2, ये 8n लिख दिया पहले तो। अब 18 प्लस के हैं, 8 माइनस का है, तो 18 में से 8 हटा दिया, प्लस के 10 आ गया बराबर 636। अब यहाँ से 2 कॉमन आता है। n/2 हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया? 4n प्लस के 2 कॉमन आने के बाद यहाँ 4n बच गया, यहाँ 5 बच गया बराबर 636। अब देखिए 2 से 2 कट गया, ये n बच गया। n की इसके साथ गुणा करेंगे, 4n² प्लस n की 5 के साथ गुणा 5n, और 636 को भी हम इस तरफ ले आए, माइनस का हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, जो इक्वेशन आई है इसमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका घटा तो आए 5n और गुणा आए 636 की और 4 की। 636 की और 4 की गुणा होती है 2544। गुणा तो 2544 आए और जोड़ आए, मतलब घटा आए 5। तो ऐसे फैक्टर क्या बनाएंगे? देखिए 4n², ऐसे फैक्टर बनाएंगे 53 और 48। 53n माइनस 48n माइनस के 636 बराबर 0, क्योंकि 53 में से 48 घटा दिया 5 आएगा, और 53 की 48 की जितनी गुणा आएगी ना, उतनी ही गुणा 636 की और 4 की आएगी। अब देखिए पहले में से कॉमन लिया, पहले 2 में से n कॉमन आ गया। n कॉमन आने के बाद यहाँ बच गया 4n, यहाँ से n कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 53। इन दोनों में से कॉमन क्या आता है? एक तो -12 से ये भी भाग होता है, 12 से ये भी भाग होता है, 12 कॉमन ले लिया। 12 कॉमन लेने के बाद यहाँ बच गया 12 चौक 48, 4n। अगर हमने माइनस कॉमन ले रखा तो ये निशान पलट जाएगा, माइनस का था प्लस का हो गया। 636 को 12 से भाग कर दिया, 53 आ गया। तो अब देखिए 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 ये दोनों में है, तो ये बन गया 4n प्लस 53 और एक बच गया n-12। ये 2 फैक्टर बन गए बराबर 0। इसको 0 बराबर हमने रखा 4n प्लस 53 बराबर 0। यहाँ से 4n का मान लिया, -53 हो गया। n का मान निकालने -53/4, एक तो ये मान आ गया। अब इसको 0 बराबर रखें, n-12 बराबर 0। n का मान आ जाए, माइनस के 12 है ना, उस तरफ जाएगा, प्लस के 12 हो गया। n के 2 मान आ गए, एक तो -53/4 और एक 12। तो मैंने कहा था जो n का मान होगा ना, वो ना सही बटे में होगा ना माइनस में होगा। ये सही बटे में है, माइनस में भी है, तो ये मान हम छोड़ देंगे, ये ले लेंगे। n का मान 12 हो गया। तो हमने इस एपी की
12 पद लेने पड़ेंगे। जब हम इसके 12 पद लेंगे तो इनका सबका जोड़ 636 आ जाएगा। तो ये अपना चौथा सवाल कंप्लीट हो गया। पांचवा सवाल देखिए। पांचवा सवाल में देखो ए का मान दे रखे 5, ए का मान 5 दे रखे है, ए एन 45 दे रखे है और एस एन 400 दे रखे है। तो एस एन का सूत्र एस एन का सूत्र मैंने कल बताया था n/2 a + an, ये होता है। तो एस एन कितना है 400, एस एन की जगह 400 लिख दिया, n/2 ए का मान है 5 + एन का मान है 45। तो 400 बराबर n/2 गुणा 5 और 45 जोड़ दिए 50 हो गया, 2 पे कट गया 25। अब इस तरफ भाग में आ गया 25, 425 उस तरफ गुणा में था, यहाँ पे भाग में हो गया बराबर n का मान। तो 25 पे काट दिया 16 आ गया, n का मान हो गया अपना 16। एक तो हमने n का मान निकालना था, ये आ गया अपना n का मान। एक हमने निकालना है d का मान, फाइंड d का मान यहाँ रख देंगे। an देखिए n का मान 16 है, तो मतलब a 16 हो गया 45। a 16 को हम क्या लिखते हैं a + 15d, ये है 45। a का मान 5 है प्लस 15d बराबर 45, 15d बराबर 45। ये 5 प्लस का उस तरफ लेके गए माइनस का हो जाएगा, 45 में 5 गए 40। हमने d का मान निकालना है, d का मान आ जाए 40, ये 15 गुणा में था, ये भाग में आ गया। अब ये कट गया 5 पे, 5 × 8 = 40, 5 × 3 = 15। d का मान तो आ गया अपना 8/3 और n का मान आ गया 16। ये अपना चौथा और पांचवा सवाल कंप्लीट हो गया भाई। आगे छठा सवाल है। छठे सवाल में क्या दे रखा है, a का मान, an का मान, d का मान, हमने n और sn निकालना है। तो पहले हमने ये सूत्र लगा दिया sn वाला। ये sn का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले sn लिखा हमने, पहले an दे रखा, n का मान निकालेंगे इस सूत्र से। an की जगह 350, आगे a है 17 प्लस n-1 गुणा d की जगह d का मान लिख दिया 9। तो ये 350, 17 को इस तरफ ले आए, माइनस का हो जाएगा n-1 गुणा 9। 350 में 17 घटा दिया 333 बराबर n-1, जो ये गुणा में 9 था इसको भाग में ले आए इस तरफ। तो 9 पे काट दिया, 9 × 3 = 27, 6 बच गया, 9 × 7 = 63, ये बन गया 37 बराबर n-1। माइनस का 1 को इस तरफ ले आए, प्लस का हो जाएगा। तो n का मान कितना आ गया 38, ये अपना n का मान हो गया 38। अब हमने क्या निकालना है, Sn, S 38 निकालना है। तो सूत्र क्या हो गया, वो लास्ट वाला सूत्र लगा दें, n/2, n का मान 38/2 a + an, a का मान 17 प्लस an है 350। तो ये कट गया 19 पे, 19 गुणा इन दोनों जोड़ कर दिया 367। तो 19 के साथ गुणा कर दी, 19 × 7 = 133, 19 सिक्का हो गए 114, 114 और 13 127, 19 × 57 और 12 69। ये अपना Sn आ गया। तो हमने इसमें सिर्फ Sn और n निकालने थे। Sn का मान आ गया अपना 6973 और n का मान आ गया 38। तो अपना ये छठा सवाल कंप्लीट हो गया। आगे सातवां सवाल देखिए। सातवें सवाल में क्या दे रखा है, सातवें सवाल में है 22वां पद दे रखा है। तो 22वां पद को क्या लिखते हैं, a + 21d, वो कितना दे रखा है 149।
डी का मान दे रखे है ए प्लस 21, डी की जगह लिख दिया 7 बराबर 149। तो बन गया ए प्लस 21 अतः 147 बराबर 149। ए का मान निकालेंगे 149, ये 147 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो ए का मान आ गया 149 में से 147 घटा दिया 2। ए का मान 2 आ गया, डी का मान 7 है, ए एन का भी मान है अपने पास, एस 22 हमने निकालना है, एस 22। तो ये सूत्र लगा दिया n/2। n कितना है 22, 22/2 ए प्लस ए एन, ए का मान 2 प्लस ए एन है 149। ये 11 पे कट गया, तो क्या आएगा 11 गुणा इन दोनों जोड़ कर देंगे 151। तो 11 कम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, 11 कम 11 और 5 16। तो ये अपना S 22 पदों का जोड़ आ गया 1661। ये अपना छठा और सातवां सवाल कंप्लीट हो गया। आगे अपना 8वां सवाल है। 8वें सवाल में क्या दे रखा है, दूसरा पद 14, तीसरा पद 18। हमने 51 पदों का जोड़ निकालना है। तो पहले तीसरा पद लिखा, तीसरा पद को क्या लिखते हैं, a प्लस 2d 18 दे रखे। दूसरा पद को हम क्या लिखते हैं, a प्लस d, ये 14 दे रखे। अब घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर नीचे के निशान पलट जाएंगे, a से a कट गया, 2d में से 1d गया d, और 18 में से 14 गया 4। d का मान आ गया अपने पास 4। अब क्या करेंगे, d का मान जो ये दो इक्वेशन है कौन सी में भी मान रख दो। जैसे अपना दूसरी इक्वेशन थी a प्लस d, ये दे रखा था 14, इसमें हमने d का मान रख दिया, a प्लस d की जगह लिख दिया 4 बराबर 14। तो a का मान हो गया 14, ये जो प्लस का 4 था उसको उस तरफ ले गया, माइनस का हो गया, तो a का मान हो गया 10। a का मान 10 हो गया, d का मान -4 हो गया, ये 4 हो गया। हमने निकालना S 51। तो सिंपल है, ये सूत्र है अपने पास। n का मान कितना है 51, 51/2 गुणा 2a, a का मान है 10 प्लस n की जगह 51 माइनस 1 गुणा d की जगह d का मान 4। तो ये देखिए 51/2 गुणा ये कितना हो गया 20 प्लस 51 में से गया 50, 50 की 4 के साथ गुणा 200। तो देखिए 51/2 ये लिख दिया, 200 प्लस 20 ये बन गया 220। 220 को 2 से काट दिया 110 आ गया। अब 110 की और 51 की गुणा कर देंगे, 11 कम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, ये उत्तर आ गया। 11 कम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, 5610। तो ये अपना 8वां सवाल कंप्लीट हो गया। 51 पदों का जोड़ कितना आ गया 5610। आगे हमने क्या करना है, 9वां सवाल देखिए। 9वें सवाल में क्या दे रखे हैं, 7 पदों का जोड़ 49, 17 पदों का जोड़ 289। हमने n पदों का जोड़ निकालना है। तो 7 पदों का जोड़ है, पहले इसका सूत्र लगाया हमने, S7 को हम क्या लिखेंगे 7/2 2a प्लस n का मान है अपने पास 7 माइनस 1 गुणा d कितना हो गया, d नहीं दे रखा था, d की जगह d का मान ये कितना दे रखा 49 लिख दिया। तो यहाँ से देखिए पहले हमने लिख दिया 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d बराबर, ये जो 7/2 था उसको बराबर से दूसरी तरफ ले गए, उस तरफ जाके 2/7 बन जाएगा ये। तो 7 से 7 कट गया, तो ये बन गया 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6d बराबर 7 दूनी 14। ये अपनी पहली इक्वेशन आ गई। इसी प्रकार क्या हो गया, ये इक्वेशन पहली है। अब यहाँ से देखो S17 मतलब 17 पदों का जोड़ क्या लिखेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d,
ये कितना है 289 दे रखा है। अब क्या किया 2a लिख दिया, 2a प्लस 17 में से एक गया 16d, 17 में से गया 16 गुणा d, 16d बराबर 289। जो ये 17/2 है इसको बराबर से उस तरफ ले गए 2/17 हो जाएगा, 2/17 हो गया। अब क्या है 17 से इसको काट दिया, 17 की 17 पे कट गया ये, तो ये बन गया 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी 34। ये अपनी दूसरी इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन अपनी सेकंड आ गई। फिर हमने क्या किया, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दिया। जो दूसरी इक्वेशन थी क्या थी 2a प्लस 16d बराबर 34, और पहली इक्वेशन क्या थी 2a प्लस 6d बराबर 14, 2a प्लस 6d बराबर 14। घटाने पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 2a से 2a कट गया, 16 में से 6 घटा दिया 10d बराबर 34 में से 14 घटा दिया 20, 10d बराबर 20, d का मान आ जाएगा 20/10 2। यहाँ d का मान कितना आ गया 2। अब जो ये d का मान है अपने पास ये दो इक्वेशन है, एक ये है एक ये है, किसी में भी रख दो a का मान आ जाएगा। इसमें रखे देखियो पहले क्या था 2a प्लस 6d बराबर 14 है, तो 2a प्लस 6d का मान है 2 बराबर 14, तो 2a प्लस 12 6 दूनी 12 बराबर 14 है, 2a बराबर 14, ये 12 उस तरफ जाके माइनस का हो गया, 14 में से 12 गए 2, 2a का मान आ गया 2, a का मान निकाल लेंगे 2/2 1, a का मान कितना आ गया अपना 1, और d का मान कितना आ गया 2। हमने निकालना क्या है, निकालना है Sn। तो Sn का देखो यहाँ सूत्र लिख देंगे हम, Sn फार्मूला तो हमें पता है, n का मान है नहीं, n का n लिख दो n/2, 2a की जगह a का मान प्लस n-1 गुणा d की जगह d का मान 2, ये हो गया n/2, 2 एकम 2 प्लस 2 की n के साथ गुणा कर दी 2n, और 2 की माइनस का 1 के साथ गुणा कर दी -2। तो यहाँ देखिए ये -2 है, ये +2, ये कट जाएगा, तो अपना उत्तर क्या बच गया n/2 गुणा 2n बच गया ब्रैकेट में 2n। अब 2 से ये 2 कट गया, n गुणा n स्क्वायर, तो अपना ये उत्तर आ गया n पदों का जोड़। Sn कितना आया अपना n स्क्वायर, n पदों का जोड़ अपना कितना होगा n स्क्वायर होगा। तो ये अपना 8वां और 9वां सवाल कंप्लीट हो गया। आगे 10वां सवाल है। 10वें सवाल में क्या दे रखा है, an का मान दे रखा है 3 + 4n, और हमने इसमें 15 पदों का जोड़ निकालना है। पहले 15 पदों का S15 हमने निकालना है। तो देखिए इसमें पहले हम जो पहला पार्ट है उसको करेंगे। पहले n की जगह हमने जैसे an दे रखा था 3 + 4n, तो हमने n की जगह 1 रख दिया, तो 3 + 4n की जगह 1 लिख दिया, तो 3 + 4 एकम 4 7 हो गया। फिर a की जगह 2 रख दिया n की जगह, तो ये बन गया 3 + 4 दूनी 8, 8 और 3 11 है। n की जगह 3 रख दिया, 3 + 4 3 3 और 4 3 12 15 है। एपी बन गई अपनी 7 11 15, ऐसे एपी बन रही है। इसका हमने S15 निकालना है। a का मान 7, d का मान 11 में से 7 गया 4, S15 निकालना है। तो सूत्र 15/2, 2a का मान 7 प्लस 15 - 1 n-1 गुणा d का मान है 4। तो क्या हो गया 15/2, 7 दूनी 14 प्लस 15 में से गया 14, 14 चौके 56, तो ये हो गया 15/2 गुणा 56 और 14 70।
2 पे कट गया 35, 15 5 75, 15 3 45 और 7 525। ये अपना पहला पार्ट हो गया भाई। दूसरा पार्ट भी इसी प्रकार है। दूसरा पार्ट देखिए आप, दूसरे पार्ट में देखिए ए एन बराबर 9 माइनस 5n। तो पहला n की जगह हमने 1 लिया, 9 माइनस के 5 1, तो 9 में से 5 घटा दिया 4। n की जगह 2 लिया, 9 माइनस के 5 n की जगह 2, तो 9 माइनस के 5 दूनी 10, 9 में से 10 घटा दिया माइनस का 1। तीसरा पद लिया, 9 माइनस 5 n की जगह 3 ले लिया, तो 9 माइनस के 15 ये हो गया माइनस के 6। तो अपनी एपी क्या बनेगी, यहाँ एपी देखो क्या बनेगी। एपी बनेगी अपने 4 माइनस 1 माइनस 6, 4 माइनस 1 माइनस 6, ऐसे एपी बनेगी। ए का मान कितना आया इसमें 4, डी का मान कितना आ गया माइनस का 1, इसमें से 1 घटाएंगे माइनस 4, तो डी का मान आ गया माइनस के 5। हमने S15 लेना है, 15/2, 2a का मान हो गया 4 प्लस n माइनस 1 गुणा डी का मान हो गया माइनस के 5। तो देखिए क्या हो गया 15/2, 4 दूनी 8, तो प्लस का 15 में से 1 गया 14, 14 की 5 के साथ गुणा माइनस की 70, तो ये 15/2 गुणा 8 में से 70 घटाया माइनस के 62, 2 से कट गया माइनस के 31। अब क्या किया 15 की और माइनस का 31 की हमने गुणा कर दी, तो 15 कम 15, 15 3 45 और 1 46, माइनस के 465। दूसरा पार्ट का उत्तर आ गया अपना माइनस के 465। ये अपना 10वां सवाल कंप्लीट हो गया भाई। यहाँ तक थोड़ा सा बड़ा सवाल था, 2 पार्ट थे क्योंकि इसके। आगे देखिए 11वें सवाल में क्या दे रहा है, एस एन दे रखा है। जैसे इसमें ए एन दे रखा था, इसमें एस एन है। एस एन क्या दे रखा है 4n माइनस के n स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने n की जगह 1 रखा, तो 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 4 कम 4 माइनस 1 3 हो गया। S2 4 2 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4। S3 4 n की जगह 3 लिख दिया, फिर तो 4 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9। फिर अगर हम 4 लिखें, एस n की जगह 4 लिख दिया, या S 4 हो गया, ये 4 n की जगह 4 माइनस 4 का स्क्वायर, चौकी चौकी 16 है, माइनस के 16, 4 का स्क्वायर 16 0। तो ये जो आई है ना, ये तो जैसे ये पहला पद आया था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तो पद आया था, ये एस ले रखे, मतलब ये 1 पद का जोड़, ये 2 पदों का जोड़, ये 3 पदों का जोड़, ये 4 पदों का जोड़। तो अगर हमने इसमें एपी निकालनी पड़ जाए, तो जैसे ये 1 पद का जोड़ है, तो पहला पद तो ए ही आएगा, 1 पद का तो कोई जोड़ हो नहीं सकता, तो पहला पद तो 3 आएगा। जब हम दूसरा पद निकालेंगे ना, तो इसमें से ये घटाएंगे, 2 पदों के जोड़ में से 1 पद का जोड़ घटा देंगे, 4 में से 3 घटा दिया, ये आ गया माइनस 1। फिर जब तीसरा पद निकालेंगे, जो 3 पदों का जोड़ है ये, इसमें से इस ऊपर वाला 2 पदों का जोड़ घटा देंगे, 3 में से 4 घटा दिया, 4 में से 3 घटा दिया 1, और 3 में से 4 घटा दिया माइनस 1। तो एपी क्या बनेगी अपनी 3, दूसरा पद 1, तीसरा पद माइनस का 1, ये एक एपी बन गई अपनी। अब हमने इसमें निकालना क्या था, एक तो 2 पदों का जोड़ निकालना था, ये आ गया अपना 2 पदों का जोड़ 4। एक हमने दूसरी टर्म निकालनी, दूसरा पद कितना आ गया 1। एक तीसरा पद निकालना था, तीसरा पद कितना आ गया माइनस का 1। इसमें एक निकालना हमने
10वां पद और एक an। एक तो हमने a10 निकालना है और एक an निकालना है, ये और निकालना है। तो देखिए यहाँ से देखिए अपने a का मान कितना आ गया 3, d का मान निकाल लेंगे, इसमें से 1 घटाएंगे, 1 में से 3 घटा दिया -2। अब हमने निकालना 10वां पद। 10वां पद क्या होगा a + 9d होगा। a का मान 3 है, 9, d का मान है -2, तो a का मान 3 प्लस 9 दूनी 18 प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 18 गया -15, ये 10वां पद आ गया। अब हमने निकालना है an निकाल लेंगे, तो an का सूत्र लगा दिया a का मान प्लस n - 1 गुणा d का मान लिख देंगे -2। तो देखिए 3 -2 की n के साथ गुणा करिए -2n, -2 की -1 के साथ गुणा करिए माइनस +2, तो 3 और 2 दोनों प्लस किए 5 -2n, ये तो an आ गया, ये 10वां पद आ गया, ये तीसरी संख्या, ये दूसरी संख्या और ये 2 पदों का जोड़। इसमें 4-5 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन अपने हल कर दिए। तो 10वां और 11वां सवाल अपना कंप्लीट हो गया। आगे 12वां सवाल है। 12वें सवाल में क्या निकालना हमने 6 से भाग होने वाले पहले जो 40 पॉजिटिव इंटीजर हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, उनका जोड़ निकालना है। 6 से भाग होने वाली संख्या कौन सी है, पहली 6 होगी, आगे 12 है, आगे 18 है, ऐसी संख्या है कि 6 से भाग होने वाली। तो हमने a का मान तो है 6, d का मान क्या होगा 12 में से 6 घटा देंगे 6, और n दे रखे 40, कितने पद हैं 40, तो n का मान 40 हो गया। हमने s40 निकालना है, आसान सा सवाल है। n ये सूत्र लगा देंगे, जहाँ n है n का मान 40 बटे 2, a का मान 6 प्लस n - 40 - 1 गुणा d का मान भी 6, तो 40 बटे 2, ये हो गया 6 दूनी 12 प्लस ये हो गया 39, 40 में से गया 39, 39 की 6 के साथ गुणा कर दी, ये बन जाएगा 234, तो ये बन गया, ये 2 पे कट गया भाई, 40 कट गया 20 पे, 20 गुणा ये दोनों जोड़ दिए 234 और 12 246, अब इनकी गुणा कर दी, ये आगे 0, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4, तो 4920 उत्तर आ गया भाई। ये क्या आ गया 6 से भाग होने वाले पहले 40 धनात्मक पूर्णांकों का जोड़ आ गया भाई 4920। आगे 13वां सवाल में क्या दे रखे हैं, 13वें सवाल में दे रखे 8 के पहले 15 गुणज, 8 के पहले 15 गुणज कौन से होंगे, मतलब जो 8 से गुणा करने पर पहला हो गया 8, दूसरा 16, तीसरा 24, ऐसे चलते रहेंगे। तो यहाँ a का मान कितना है 8, d का मान कितना है 16 में से 8 गए 8, और कितने लेने अपन है 15, तो n का मान हो गया 15। हमने s15 निकालना है, तो 15 बटे 2, n का मान 15 है, 15 बटे 2 2a का मान है 8 प्लस n - 1 15 - 1 गुणा d का मान है 8, तो ये 15 बटे 2 गुणा 8 दूनी ये बन गया 16, 15 में से 1 गया 14, 14 8 112, तो ये क्या बन गया 15 बटे 2 गुणा इनकी जोड़ कर दिया 112 और 16 128, 2 पे कट गया 64, 64 की और 15 ही गुणा कर दी, 15 गुणा 64, 15 चौके 60, 15 छक्के 90 और 6 96, तो 8 के 15 गुणजों का जोड़ कितना आ गया 966। आगे 11वां सवाल, 11वां नहीं 14वें सवाल में क्या दे रखा है, हमने बताना है 0 और 50 के बीच
0 और 50 के बीच जो विषम संख्याएं हैं उनका जोड़ करना है। तो पहले तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या लिखेंगे। पहली विषम संख्या होगी 1, आगे 3, आगे 5, आगे 7, ऐसे चलते गए। लास्ट में कितनी है? 50 है। 50 तो विषम नहीं है, तो लास्ट में विषम संख्या कितनी है? 49। अब हम क्या करेंगे, ये जो सीरीज है मतलब 49 तक जितनी संख्या आएगी फिर सभी का जोड़ करना है। तो a का मान कितना है इसमें? पहली संख्या 1। d का मान कितना है? 3 में से 1 घटाएंगे 2, और ये है जो लास्ट टर्म होती है वो होती है an है 49। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके पहले n का मान निकाल देंगे। पहले क्या है? an है, an की जगह लिख दिया 49 बराबर, फिर है a की जगह 1 प्लस n-1 गुणा d की जगह लिख दिया 2। 1 को इस तरफ ले आए, 49 माइनस 1 बराबर n-1 गुणा d का मान है 2। तो 49 में से गया 48 बराबर n-1, जो ये गुणा का 2 है इस तरफ ले आए, भाग में हो जाएगा। तो 2 पे कट गया 24 बराबर n-1। अब जो ये माइनस का 1 है इसको इस तरफ ले आए, प्लस का हो जाएगा 24 प्लस 1, तो n का मान कितना हो गया? 25। अब n का मान 25 हो गया। अपने पास क्या है? an भी है, a भी है और n का मान भी है, तो ये सूत्र लगा देंगे। हमने निकालना है S25 निकालना है। तो सूत्र क्या है? 25/2 n/2 गुणा a प्लस an। a का मान तो है 1 प्लस an का मान है 49। तो S25 क्या हो जाएगा? 25/2 गुणा 1 और प्लस 49, दोनों का जोड़ हो गया 50। 2 पे कट गया 50, 25, तो 25 गुणा 25 ये हो गया 625। ये अपना उत्तर आ गया। हमने बताना 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का जोड़, तो लिख देंगे विषम 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का जोड़ 625 होगा भाई। तो ये अपना 12वां, 13वां और 14वां 3 सवाल कंप्लीट हो गए। तो आज हमने चौथा सवाल से लेके 14वां सवाल तक करवाए हैं। जो आगे के सवाल है 15 से 20 तक, वो जैसे कोरोना महामारी के चलते अपना सिलेबस कम किया गया है, तो उस कम करने के दौरान वो 15 से 20 तक के सवाल सिलेबस से हटा दिए हैं। तो पर्सनली 5.3 हमने कंप्लीट करवा दी। कल पहले, दूसरा, तीसरा 3 सवाल करवाए थे। आज 4 से 14 तक हमने सवाल करवा दिए। अगर कोई आपको ये सवाल जैसे समझाए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।